छत्तीसगढ़ में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अब सीएम कौन होगा, चर्चा इस विषय पर है। सीएम की रेस में कई नामों के बीच एक चेहरे पर जबरदस्त अटकलें लगाई जा रही हैं। उनका नाम है रेणुका सिंह। रेणुका सिंह ने भरतपुर सोनहट एसटी सीट पर जबरदस्त जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के गुलाब कामरो को बड़े अंतर से हरा दिया। अगर वो सीएम बनने में कामयाब होती हैं तो छत्तीसगढ़ को न सिर्फ अनुसूचित जनजाति का सीएम मिलेगा, बल्कि राज्य की कमान पहली बार किसी महिला के हाथों जाएगी। मौजूदा समय में रेणुका सिंह नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल में अनुसूचित जनजाति विभाग की मंत्री हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि जमीनी स्तर पर छत्तीसगढ़ के सरगुजा इलाके में एसटी समाज में गहरी पेट है। यही नहीं, महिलाओं में इनका खासा क्रेज भी है। वैसे तो सामान्य तौर पर यह सधे बयानों के लिए जानी जाती है, लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान वो अपने एक बयान की वजह से चर्चा में आई। चुनावी प्रचार के दौरान कहा था कि अगर कोई उनके एक कार्यकर्ता की उंगली काटने की कोशिश करेगा तो वह उसका एक हाथ काटकर दूसरे हाथ में देना जानती है। जाहिर सी बात है कि वो अपने विरोधी उम्मीदवारों की कांग्रेस सरकार पर निशाना साध रही थी। 5 जनवरी को रेणुका सिंह का जन्म कोरिया जिले के गांव पोड़ी बचरा में हुआ। उनका राजनीति में आगाज रामानुजनगर जिला पंचायत सदस्यों के तौर पर हुआ। जमीनी स्तर से राजनीति का कहकहरा सीखते हुए रामानुजनगर की बीजेपी मंडल अध्यक्ष रही। ब्लॉक और जिला स्तर की राजनीति से कदम आगे बढ़ाते हुए बीजेपी महिला मोर्चा की मंत्री रही। 2003 में प्रेमनगर विधानसभा सीट से जीतकर रायपुर पहुंची। जीत का सिलसिला 2008 में भी बरकरार रहा। 2008 में उन्हें रमन सिंह सरकार का हिस्सा बनने का मौका मिला और महिला बाल विकास समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी मिली। इसके अलावा आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी रही। 2019 में सरगुजा लोकसभा से जीत दर्ज की और फिलहाल अनुसूचित जनजाति विकास राज्य मंत्री है। यहाँ आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जब छत्तीसगढ़ में कई कद्दावर चेहरे पहले से ही मौजूद है तो रेणुका सिंह का नाम इस सबसे आगे क्यों आया। इसके लिए छत्तीसगढ़ के नतीजों के साथ साथ वादों को भी समझना होगा। चुनावी प्रचार के दौरान बीजेपी के सभी बड़े नेता कहते थे कि भूपेश बघेल की अगुवाई वाली सरकार में महिलाओं के साथ क्या हुआ है वो सबको पता है। अगर राज्य में बीजेपी की सरकार आई तो महिलाओं का विकास उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही महतारी बंधन स्कीम का भी जोर शोर से प्रचार किया गया। इसके अलावा अगर नतीजों को देखें तो बीजेपी ने सरगुजा और बस्तर दोनों संभागों में जबरदस्त जीत हासिल करने में कामयाब रही। सरगुजा की 14 और बस्तर की 11 आदिवासी बहुल सीटों पर कमाल कर दिया। इसी के आगे आपको बता दें कि यह एक बड़ी जीत रही। अब रेणुका सिंह महिला और उनका आदिवासी समाज से नाता है। ऐसे में ये दोनों फैक्टर उन्हीं सीएम की रेस में सबसे आगे रखने वाला है। आप देख रहे हैं नित्य समय।